अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में सरकारी नौकरियों में भर्तियां एक सुनहरी मौका। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जो अपने फैसलों के जरिए सबको चौंका देने और मुखालिफिन को खामोश कर देने के मामले में शोहरत रखते हैं, कल एक और बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया और कहा कि रियासत में 80,000 से ज्यादा सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। केसीआर का यह ऐलान एक तीर से कई निशाने वाला फैसला है। इसके सबसे अहम असरात में नौजवानों में जो बेचैनी और नाराजगी की कैफियत पैदा हो रही थी और इनमें मायूसी का जो माहौल पैदा हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। नौजवानों में इस ऐलान से एक नई उम्मीद जागी है। वो एक बार फिर सरकारी मुलाजिमतों के लिए खुद को तैयार करेंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान ने अपोजिशन के मुखालिफ हुकूमत प्रोपेगेंडे को भी अमलन पंक्चर कर दिया है। रियासत में भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी हो, सभी ने सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात के मसले पर ही हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। अब चीफ मिनिस्टर ने एक ऐलान करते हुए सभी मुखालिफ मुहिम चलाने वालों को अमलन बेअसर कर दिया है। ताहम शर्त यही है कि इसको महज ऐलान तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इस पर अमलावरी के लिए फौरी नोटिफिकेशन जारी करते हुए पूरे शफाफ अंदाज में तकर्रुरात का अमल एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। अब नौजवानों के लिए यह सुनहरी मौका है कि वो खुद को इन हजारों मुलाजिमतों के काबिल बनाएं। इस सिलसिले में नौजवानों को वक्त से पहले तैयार रहना होगा और उसके तैयारियों का आगाज करने की उनको ज़रूरत होगी। अपने सर्टिफिकेट्स को जमा करना, जो तहफ़्फ़ुज़ात के दायरे में आते हैं उसके मुताबिक तमाम ज़रूरी उमूर को मुकम्मल करना, तकर्रुरात के एलामिया का तफसीली और बगौर मुशाहिदा करते हुए अपने लिए मुनासिब नौकरी की निशानदही करना और फिर उसके सरकारी इम्तिहानात की तैयारियों में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाना चाहिए। हजारों की तादाद में सरकारी मुलाजिमतों का मौका एक वाकई सुनहरी मौका है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। इस मामले में गफलत और लापरवाही भी बहुत ज्यादा महंगी साबित हो सकती है। गफलत से जाग जाना चाहिए। जहां तक अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों का सवाल है तो अक़लियती बहबूद महकमे में भी 1800 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। उर्दू ज़बान का भी इसमें बड़ा दखल होगा। उर्दू तहरीर और पढ़ने लिखने की सलाहियत को अभी से बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा 4% तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तेफादा किया जा सकता है। इसके तहत आम ज़ुमरों में 5000 जायदादें दस्तयाब हो सकती हैं। जो लोग 4% तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे में नहीं आते उनके लिए मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के 10% का कोटा भी मिल सकता है। इसमें 8000 जायदादें दस्तयाब हो सकती हैं। इन ज़ुमरों के अलावा खुद में तालीमी काबिलियत और महारत रखने वाले नौजवानों के लिए तमाम ज़ुमरे भी खुले हैं। खुद को इम्तिहानात की तैयारियों के लिए वक्फ कर देने की ज़रूरत है। मुसाबिक़त के बगैर तकर्रुरात की उम्मीद करना फजूल ही कहा जा सकता है। मुसाबिक़त और महारत के ज़रिए कोई भी मुश्किल मुहिम पूरी की जा सकती है। तैयारी और मेहनत इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स की तैयारी पर भी खास तवज्जो दी जानी चाहिए। 4% तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे में आते हैं तो इसके दस्तावेज़ात या अगर इसमें अहल ना हो तो मुआशी पसमानदा तबक़ात का सर्टिफिकेट वक्त से पहले ही हासिल कर लेना चाहिए। ऐन वक्त पर भाग दौड़ से काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए हर काम वक्त रहते करने पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरों पर डिपेंड रहने या बाद में मौरूद इल्ज़ाम ठहराने से बेहतर है कि खुद ही वक्त से पहले कोशिश शुरू कर दे। मुसलमानों की फलाह और बहबूद और उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए सरगर्म तंजीमों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में एक सरगर्म रोल निभाएं। मिल्लत के नौजवानों को इस मौके से भरपूर इस्तेफादे के काबिल बनाने में ये तंजीमें भी इंतहाई अहम रोल निभा सकती हैं और इन्हें भी कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। आज वक्त है और मौका भी दस्तयाब हुआ है। अगर अब भी हम इससे इस्तेफादा करने में कामयाब नहीं होंगे तो बाद में दूसरों को मोरिद इल्जाम ठहराने से कुछ भी हाथ नहीं आएगा।
मिल्लत के हमदर्द सभी गोशों को इस मामले में अपने अपने तौर पर मुमकिन हद तक जो कुछ भी हो सकता है वो करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।